बड़खल स्थित दिल्ली 6 मस्जिद में एक आज कैरियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया है। यहाँ पर मुस्लिम धर्मगुरु और उसके अलावा भी समाज में या फिर कहूँ कि विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, मुस्लिम समाज से जो ताल्लुकात रखते हैं, आज ऐसे मौके पर आप वीडियो में देखेंगे तो कम से कम निकुछ तो हज़ारों की तादाद में ये आज यहाँ पर एक जमात इकट्ठा है। और यहाँ खासकर जो एक्सपीरियंस हैं, जो अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, वो अपनी तजुर्बा एक्सपीरियंस, जो बिगनर है, जो बच्चे अभी 10वीं और 12वीं में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको उनकी लाइफ के बारे में या फिर समाज में किस तरीके से ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि उनको अपने समाज का भी ध्यान रखना है और पढ़ाई का भी ध्यान रखना है। तो ऐसे जिस तरीके से आज यहाँ से कैरियर काउंसलिंग की गाइड की जा रही है, बच्चों को कहीं ना कहीं अवेयर कर रहे हैं, तो हम विस्तार से जानेंगे कि इस कार्यक्रम में कौन लोग शरीक हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि फर्स्ट टाइम इस तरीके का आयोजन फरीदाबाद में जमीयत उलमा की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें जो आए हुए तमाम जो मुख्य अतिथि हैं या फिर खासकर तमाम जो धर्म गुरु आए हुए हैं, तो क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं इस तरीके के कार्यक्रम के आयोजन से। जनाब, आज दिल्ली वाली मस्जिद में देख रहे हैं कि कुछ जो मुस्लिम समाज के धर्मगुरु हैं, बच्चे हैं और स्थानीय लोग जो मौजूद हैं, क्या कुछ आज यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन है और कौन लोग शरीक हैं आज इस कार्यक्रम में? ये जमीयत उलमा ज़िला फरीदाबाद ने पहली बार एक पहल की है। जो स्कूल कॉलेजों में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको जोड़ के, उनको जमा करके कि तालीम के साथ साथ दीन से भी वो जुड़ें। और जो बच्चे गरीब हैं, उनकी मदद के लिए हमने ऐसे कुछ साथियों को, लोगों को बुलाया है जो उनकी किफ़ालत कर सकें, उनकी मदद करके उन्हें ऊंची तालीम दिला सकें। इसी तरह से आज जो इस प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए, इस प्रोग्राम में जान डालने के लिए जो हमारे खुसूसी मेहमान हैं, हज़रत मौलाना मोहम्मद खालिद कासमी साहब, सरपरस्त जमीयत उलमा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, हज़रत मौलाना फुजैल अहमद नदवी साहब जो मुरादाबाद से आए हैं, हज़रत मौलाना मुफ्ती मुस्तजाबुद्दीन साहब जो शहर काजी हैं, इमाम और फरीदाबाद की शान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तशरीफ़ लाए। हज़रत मौलाना शौकत अली साहब जो नौजवान हैं, साबिक जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, ये सब हजरात तशरीफ़ लाए हैं और सबके बयानात हुए हैं। सब ने उन बच्चों को नसीहत की हैं कि आप अपनी तालीम को तो ऊंचा रख ही रहे हैं, साथ में अपने चेहरे मोहरे को, लिबास को एक दावत के तौर पर पेश करें, जो दूसरे लोगों को, उनको ये एक मैसेज मिले। अगर मज़हब इस्लाम ये सिखाता है, मज़हब इस्लाम की ये चीज़ें हैं, और अपनी तालीम को बेहतर से बेहतर करके एक दूसरे के लिए मिसाल बने। तो और मुख्य अतिथि जब शरीक हुए तो ये अपने समाज के लोग इस प्रोग्राम को कैसे देखें और किस तरीके से उनको कुछ इबरत हासिल हो? असल में कुछ बच्चों ने नीट का इम्तहान पास किया है, कुछ 10वीं, कुछ 12वीं के टॉप जो आए हैं, उन बच्चों की हौसला अफजाई भी मकसूद है और उनको मुतवज्जे भी करना है। सारे ही बच्चे जमा हुए हैं कि उनका अपना इल्म तो हासिल कर रहे हैं, वो अच्छी मेहनत करें। जितनी मेहनत करेंगे तो अच्छा टॉप के नंबरात हासिल करेंगे, आपकी दुनिया बनेगी। उसके साथ साथ आप दीनी रुझान भी अपना रखें, अपने उलमा से राब्ता रखें, ईमानियात, अकायद, इन तमाम चीज़ों को, इनको भी साथ साथ में अपने जोड़ कर चलें। बग़ैर इसके भी काम नहीं चलता। दोनों ही उलूम हमारे लिए ज़रूरी हैं, वो हमारे लिए फ़र्ज़ है और ये हमारी ज़रूरत है। हमको डॉक्टर भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, मास्टर भी चाहिए, लेक्चरर भी चाहिए, वकला भी चाहिए, ये हमारी ज़रूरत है। फरीदाबाद की जिम्मेदारी आप पे है। और ख़ासकर मैं देखूँ तो यहाँ मुस्लिम जो समाज है, बच्चों को दीनी तालीम तो देते हैं, उसके बाद से वही बच्चे या तो गुमराही पे या फिर अपने धर्म में ही महदूद रह के उसी में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन ऐसे कोई तालीम क्यों नहीं होती? जैसे सरकार 10वीं 8वीं के बाद बच्चों के कोर्स निकालते हैं ताकि वो मेन स्ट्रीम में जुड़ जाए, अपने रोजी रोजगार के लिए जुड़ जाए। ऐसा आप लोगों के अपने समाज में क्यों नहीं कर पाते? मैं तो सबसे पहले आपके चैनल PNN का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ। मैं मोहम्मद मुस्तजाबुद्दीन, काज़ी शहर फरीदाबाद। जहाँ तक आपने सवाल किया है कि हम लोग ये तो अपने मज़हब के अंदर ही महदूद होकर रह जाते हैं या आगे, उसकी अमूमी तौर पर दो वजह हैं। ये तो माली हालत के अतबार से कमज़ोर होते हैं या
مالی اعتبار سے کمزور نہیں تو توجہ نہیں ہوتی ہے. سوچتے ہیں کہ جس مال ہمارے والدین پہ ہے, کاروبار ہے, بجلی سے, اسی میں لگ کے ہم اپنی زندگی بسر کر لیں گے. ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر کے ہی جمعیت علماء ہند نے یہ پیش رفت کی ہے اور اپنے پورے تمام ساتھیوں کو لے کر کے یہ خصوصی طور پر انہوں نے کوششیں کی ہیں تاکہ اگر کسی کے پاس مالی فراہمی نہیں ہے تو اس کا مال کا انتظام کیا جائے تاکہ اچھے اس کو ٹیوشن اچھے ملے اور اچھے جگہ وہ بچہ اسکول میں پڑھے, ان کی فیس کا انتظام ہو جائے. اور اسی طریقے سے اگر مالی انتظام ہے تو بڑے اچھے اسکولوں میں اس کا داخلہ دلایا جائے, اس کے لیے کوششیں کی جائیں, اس کو پڑھایا جائے تاکہ یہ جو پریشانی ہے یہ ختم ہو جائے. اسی کے لیے یہ پروگرام کیا گیا ہے کہ جو بچے پاس آئے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو الحمدللہ سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے تاکہ وہ اور آگے میدان میں آئے. اگر دیکھیں تو ڈائس سے جس طریقے سے آپ ایڈریس کر رہے تھے تو یوا ہے خاص کر ابھی اس بار ایک اچھا اپنے سماج کی اور اپنی آئیڈینٹی پڑھائی میں بھی اور دوسرے فیلڈ میں بھی. کیا امید ہے کہ جس طریقے سے جمعیت علماء کی یہ پہل کیا گیا ہے, فرسٹ ٹائم کیا گیا ہے, اس میں کتنا اور جان آئے گا؟ دیکھو یہ پروگرام جو آج یہاں پہ منعقد ہوا ہے یہ جمعیت علماء ضلع فرید آباد اور دوسرے مشن تعلیم اور تیسرے خدمت خلق ان تینوں لوگوں نے مل کے اس کو انجام دیا ہے. حالانکہ جمعیت علماء ہند پہلے سے ہی جو ایسے بچے لائق بچے ہوتے ہیں ان کو اسکالرشپ دیتی ہے اور ان کو مالی مدد فراہم کرتی ہے. بہت ساری تنظیمیں اس ملک میں کام کر رہی ہیں کہ ملک کے نوجوان تعلیم میں آگے کیسے بڑھیں. تو اسی طریقے سے جمعیت علماء ہند بھی اور اسی کے تحت پھر جمعیت علماء ضلع فرید آباد کے جو ذمہ داران ہیں, خاص طور سے مولانا جمال الدین صاحب جو یہاں کے صدر ہیں اور مولانا انعام الحسن صاحب جو یہاں کے جنرل سیکریٹری ہیں اور مولانا اشرف علی صاحب جو جمعیت علماء متحدہ پنجاب کے نائب صدر ہیں اور اسی طریقے سے یہاں کے قاضی شہر مفتی مستجاب الدین صاحب, ان سارے لوگوں نے اور اسی طریقے سے مفتی فضیل صاحب ندوی اور ان کے ساتھ مولانا عطاء الرحمن صاحب اور اکرام الحسن صاحب, یہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے مل کر اس پروگرام کو انجام دیا ہے. اور ایک ایسی پہل ہے جو ہمارے نوجوان بچوں کو بھی اور جو نیچے کی کلاسوں میں ہیں, 12ویں کلاس میں بچے ہیں, 10ویں کلاس کے ہیں, 11ویں کلاس میں کے جو بچے پڑھ رہے ہیں ان سب کے اندر طاقت پیدا کرے گا اور ان کو مدد فراہم کریں گے اور ان کو آگے بڑھنے میں گویا کہ ان کی مدد کریں گے. تو ایک بہت اچھی پہل ہے. جن بچوں نے نیٹ وغیرہ میں ایگزام دے کر یہ ایگزام پاس کیا ہے ان کی حوصلہ افزائی کی گئی, انہیں میڈل وغیرہ دیے گئے, ان کو سرٹیفکیٹ وغیرہ دیے گئے. تو یہ بہت اچھی پہل ہے. اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے اور جن لوگوں نے اس کو انجام دیا ہے وہ قابل مبارکباد ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو مزید ترقی عطا فرمائے. کیریئر کاؤنسلنگ جی کتنا اس سے بچوں کو متاثر کر پائیں گے, کاؤنسلنگ کر پائیں گے؟ اصل میں ہمارے ساتھ جو آج کی ڈیٹ میں جنریشن کو دیکھا جا رہا ہے, نئی جنریشن جتنے بھی ہے کہ ایجوکیشن ہم لوگ دے بھی پاتے ہیں بٹ کہیں نہ کہیں بچوں کو پتہ نہیں چل پاتا کہ ہمارے بچوں کو کرنا کیا ہے. بچے کو اسکول بھی بھیج رہے ہیں مگر فیوچر میں اس کو کیا پلاننگ کرنا ہے, کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے, اس طریقے کی سوچ کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں. ابھی کیا ہے جو بھی بچے 10th میں ہیں یا 12th میں ہیں ان فیوچر جیسے ایک ٹیم اس کے اوپر کام کرے کہ بچے کی مائنڈ سیٹ کیا کہتی ہے. اگر بچے کا مائنڈ سیٹ جس طرف ہے ہم لوگ اس طرف اس بچے کو سپورٹ کرنے کے لیے کریں گے. اور اس میں کوئی پرٹیکولر کوئی جیسے کہ اپنا مسلم کے لیے اسپیشلی نہیں ہے, یہ سبھی تمام غریب بچوں کے لیے اس کو کیا گیا ہے. مسلموں نے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں بٹ ادروائز ایسا نہیں ہے. تمام قوموں کے ساتھ ہم لوگ اس میں سہیوگ کریں گے. ہر قوم کا بچہ جو بھی غریب بچہ اس کو سپورٹ کریں گے. اس کے آج بڑکھل میں آپ لوگوں نے مہمان نوازی کے لیے اتنا بڑا جگہ اور خاص کر اس طریقے سے تمام یہاں ماشاءاللہ ہمارا حلقے کا تھا یہ, لیکن بڑھتے بڑھتے سارے فرید آباد کا ہو گیا. اور ہماری سب کی سوچ یہی تھی کہ ہمارے بچوں میں سدھار آئے, ان کی زندگیاں سدھریں, ان کا مقصد سمجھیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے پڑھائی سے, اپنے والدین کی خدمت کریں, انسان کو کام آئیں, بھلائی سوچیں, بھلائی پھیلائیں, بھلے کام کریں اور ہونہار بچے پیدا ہوں ہماری قوم میں. اس لیے ہم نے لوگوں کو آمادہ کیا, اپنے مقتدی حضرات سے ہم نے اپیل کی اور ماشاءاللہ اس میں بھرپور ہم نے تعاون کیا ہے, اپنے ساتھیوں کو جوڑا ہے, مسجد والے مقتدیوں سے ہم نے آمادہ کیا ہے, ان کو ترغیب دی ہے بھائی قوم کو جوڑو,
बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाएगा, आपके लिए रोशन, आपके लिए बहुत ज़ख़ीरा आखिरत बनेंगे बच्चे ये, और बच्चे हमारे होनहार पैदा होंगे, खिदमत गुजार पैदा होंगे, कौम के काम आएंगे, खिदमत खल करेंगे, इसलिए हमने प्रोग्राम किया था। मेरा नाम ज़ियाउद्दीन है और मैं मुफ्ती मुस्तजाबुद्दीन साहब का भांजा हूँ। तो ज़ियाउद्दीन जी, आज आप लोगों को यहाँ दिल्ली मस्जिद में जो सर्टिफिकेट मिला है, किस लिए मिला है, क्या क्या? जी, हमने 12th पास किया था और जो हमें सर्टिफिकेट देने का मकसद यही है कि हमने 12th के साथ साथ माशाल्लाह हिफ्ज़ भी किया था, और जब हम हिफ्ज़ किया करते थे तो हमने इसको यूपी बोर्ड से हिफ्ज़ किया है माशाल्लाह, और स्कूल के साथ साथ हम हिफ्ज़ भी किया करते थे। और हिफ्ज़ के बाद माशाल्लाह हमने 12th के बाद हमने डी फार्म किया है सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ से। उसके बाद आपने डी फार्मा किया है? जी माशाल्लाह, कंप्लीट हो गया? जी माशाल्लाह, इंटर्नशिप चल रही है, कंप्लीट हो गई। अच्छा अच्छा। तो ये जिस तरीके से आप लोगों ने पढ़ाई, एक तो आपने हिफ्ज़ भी किया, उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको टाइम देना होता है, जी। फिर उसके बाद से दुनिया की जो पढ़ाई है, खासकर जो हमारे रोजी रोजगार की बात होती जी। है, तो कैसे मैनेज करते थे, कैसे मैनेज करते थे? जी, ये तो हमें माहौल बनाना पड़ता है माशाल्लाह। हिफ्ज़ तो हमें अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि हमें हाफिज़ तो बनना ही है, और माशाल्लाह हिफ्ज़ के लिए जब हम मेहनत करते हैं तो हमें अल्लाह पाक इतना नवाजते हैं कि हम इससे भी हम मतलब ये पढ़ाई हमारे लिए आसान हो जाती है। मखदूम खान। किस चीज़ के लिए आप लोगों को सर्टिफिकेट मिला है? ये सर्टिफिकेट मेरे को नीट क्लियर करने के लिए मिला था। लास्ट ईयर मैंने नीट क्लियर किया था, हाँ जी, और उसके बाद मैंने ESIC मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, MBBS फर्स्ट ईयर, हाँ जी, ESIC फरीदाबाद। आज आप लोगों को सम्मान दिया गया जी, है, जी। और यहाँ पे तमाम खासकर कहें तो मुस्लिम धर्म गुरु भी मौके पर मौजूद है, कैसा लगा इसको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लगा ये सब कि इतना हमें सम्मान दिया जा रहा है। ऐसे और लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी, वो भी ट्राई करेंगे ताकि वो भी क्लियर कर सकें, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। अच्छा, तो ऐसा लगा कि आज जो मुस्लिम समाज के जो बच्चे हैं, गुमराह हैं, उनको प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? उनको अवेयरनेस जनरेट करनी चाहिए उनके अंदर, उनके पेरेंट्स को बताना चाहिए कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है उनके लिए, ये सबसे पहले ये करना चाहिए। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।